दासी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की, श्री रामनाम महाराज की। जय जय श्री राम। अभिलाष भक्त अंगद को, अभिलाष भक्त पुरुषोत्तम पूर्ण कियो, नग अमोल एकता ही सबे, भूपत मिली जाचे। साम दाम बहु करे, दास नाहिन मत काचे। एक समय संकट में ले, पानी मां डारो। प्रभो तिहारी वस्तु, बदन ते बचन उचारो। पांच दोए सत कोस ते, हर हीरा ले उर धर्यो। अभिलाष भक्त अंगद को, पुरुषोत्तम पूर्ण कियो। पुरुषोत्तम पूर्ण कियो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज, इस छप्पे में परम भागवत श्री अंगद जी का स्मरण करते हुए कहते हैं, भक्त की प्रत्येक अभिलाषा को श्री ठाकुर जी पूर्ण करते हैं। अंगद जी की क्या अभिलाषा थी, ये अमूल्य हीरा श्री ठाकुर जी धारण करें। जगत की जितनी श्रेष्ठ वस्तुएं हैं वो ठाकुर जी के लिए है, जीवों के उपभोग के लिए नहीं है।
जीव उन्हें प्रसादी के रूप में प्राप्त करता है। इसलिए जो श्रेष्ठतम वस्तुएं होती हैं भक्त श्री ठाकुर जी को अर्पण करता है। संसारी व्यक्ति इस महत्व को नहीं जानते हैं, इसलिए वो अपने उपभोग में वस्तुएं लाना चाहते हैं, और भक्त इन अवरोधों को दूर करके भगवान के पास उस वस्तु को पहुंचाना चाहता है। तत्कालीन राजा रायसेनगढ़ के वो उस हीरा को चाहते हैं। उन्होंने अंगद जी को कैद कर लिया। हीरा दोगे तब कहीं जा सकते हो, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है कि रात्रि में सैनिकों को नींद आ गई और आप भागे, जाकर के जगन्नाथपुरी में हीरा पहना आऊं। प्रातःकाल नींद सैनिकों की खुली, राजा की आज्ञा से पीछा किया घोड़ों में बैठ करके, और कुछ दूरी पर अंगद जी मिल गए। सैनिकों ने घेर लिया। महाराज, या तो आप हीरा दो या भी आपको हथकड़ी पैरों में बेड़ियां बांध करके जेल में डाला जाएगा, ऐसी राजा की आज्ञा है। अंगद जी ने विचार किया, अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरी सामर्थ्य नहीं है। अब ये हीरा मैं ठाकुर जी के लिए अभी तक किसी भी तरह से यत्न से रखे हुए था, लगता है कि ये हीरा छिन जाएगा मेरे से, संसारी व्यक्ति इसका उपभोग करेगा। तो आपने प्रभु को स्मरण किया, प्रभु ने बुद्धि दी, और आपने उपस्थित सैनिकों से कहा कि देखो भैया, ये हीरा मेरे पास है, मैं दे दूंगा, लेकिन एक बात तुम्हें स्वीकृत करनी होगी कि पास में सरोवर है, मैं उसमें स्नान कर लूं फिर हीरा दे दूंगा। लोगों ने कहा हाँ ना, ये हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो हीरा से मतलब है। सरोवर में अंगद जी छाती छाती जल तक प्रवेश किया, हीरा हाथ में, आकाश की तरफ देखा। जय जय, आपकी वस्तु को, सिंह की वस्तु को गीदड़ ले जाए, कहाँ का न्याय है? ये आपकी वस्तु है, इसलिए अब मैं असहाय हूं, मैं आपको दे रहा हूं, आप ग्रहण करो। वस्तु है तिहारी प्रभु, लीजिए उचारी है। वस्तु है तिहारी प्रभु, बाणी लागी प्यारी, उरे धारी सुख पाए के। बाणी लागी प्यारी, उरे धारी सुख पाए के। उरे धारी सुख पाए के, उरे धारी सुख पाए। भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी कहते हैं, अंगद जी ने जो अपने आप को समर्पित कर दिया ठाकुर जी को, मैं असहाय हूं, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है मैं हीरा आप तक पहुंचा सकूं, लेकिन आप तो सामर्थ्यवान है। मनुष्य सामर्थ्यवान नहीं है, जीव सामर्थ्यवान, आप तो सब कुछ करने में समर्थ हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था सा ईश्वरा। इसलिए प्रभु अपनी सामर्थ्य का उपयोग करके आप ये हीरा ले लीजिए। प्रियादासी कहते कि ये वाणी
जो अंगद जी ने उच्चारित की ठाकुर जी को बहुत अच्छी लगी, वाणी लागी प्यारी। ठाकुर जी को कौन सी वाणी अच्छी लगती है? ठाकुर जी को कौन से शब्द अच्छे लगते हैं? जिसमें अहंकार ना हो। अहंकार रहित शब्द ठाकुर जी को बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े उनको सीधे साधे हो, उसमें कोई सौंदर्य ना हो, काव्य का सौंदर्य ना हो, व्याकरण का सौंदर्य ना हो, बिल्कुल सामान्य भाषा हो, लेकिन अहंकार है। सुने केवट के बैन, सुन केवट प्रेम लपेटे अटपटे, गंगा के किनारे केवट कैसा बोलता है ठाकुर जी को, महाराज मैं नाव नहीं लाऊंगा, मांगी नाव न केवटा नहीं लाऊंगा। बोले क्यों नहीं लाओगे? बोले मैं जानता हूं तुम कौन हो, कहे तुम्हार मरम में जाना, मैं अंदर की बात जानता हूं, नाव नहीं लाऊंगा। अरे भैया पार उतार लो। हमको जल्दी है। केवट ने कहा पार उतार दूंगा, लेकिन मेरी बात अच्छी तरह से आप सुन लो। अभी अभी समाचार आया है मेरे पास कि आपके चरण में जो रज है वो पत्थर को स्त्री बना देती है, पत्थर को स्त्री बना देती है। अभी अभी समाचार आया। और महाराज यदि मैंने अपनी नाव में आपको बैठा लिया तो पत्थर था, और ये तो लकड़ी पत्थर से सॉफ्ट होती है, तो यदि आपकी रज इसमें लग गई और मेरी नाव स्त्री बन गई तो मेरे 2 स्त्रियां हो जाएंगी, मैं कैसे पालन करूंगा? महाराज मैं नाव में नहीं बैठाऊंगा। दूसरी बात महाराज, मेरे जीवन निर्वाह का केवल नाव ही साधन है, और आपने इसे स्त्री बना दिया तो मेरा धंधा कैसे चलेगा? यही प्रतिपालो सब परिवार, यही प्रतिपाल नहीं जानो कछु और कबारू, नहीं जा हे नाथ मुझे और कोई काम धंधा नहीं आता, नाव चला नहीं जानता हूं, और नाव बन गई इसलिए तो मैं तो भूखों मर जाऊंगा। ना बाबा ना, मैं पार नहीं उतारूंगा। हाँ आपको चलना है तो पहले मैं चरणों को अच्छी तरह धोऊंगा, एक रज का कण न रह जाए, फिर नाव में बैठाऊंगा। भगवान जोर से हंसे। सुने केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, सुने के बेह से करुणाए न, बेह से सीते जान की लखन तनो, हाजी सीते भगवान को वो वाणी अच्छी लगती है जिसमें अहंकार ना हो। भाई कितनी हमारा लक्ष्यदार बात हो, कितना कोई विद्वान हो, ठाकुर जी कान बंद कर लेते। गोविंद गुमानहि भावत नहीं, गोविंद गुमा गुमान अच्छा नहीं लगता ठाकुर जी को।
अहंकार ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए चाहे कितना सरल सहज व्यक्ति हो, उसके मुख से जब शब्द निकलते हैं तो ठाकुर जी कान लगा के सुनते हैं। राजा बलि को बांध दिया, बंधन में बांध दिया, भगवान ने बनवा लिया। बोले तीसरा पग बताओ कहाँ रखें? 3 पग पृथ्वी देने के लिए तुमने कहा था, 2 पग हो गए, तीसरा पग कहाँ रखें? बताओ जल्दी, फिर नरक भेजता हूं अभी तुमको। सामने बंधे हुए पड़े बलि। देवता बड़े प्रसन्न हुए, अब स्वर्ग का राज हमें मिल जाएगा। तो 33 करोड़ देवता वामन भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ठीक है। बलि की पत्नी का नाम है विंध्यावली। विंध्यावली को पता चला कि ठाकुर जी ने पति को बांध दिया है, तो अपने महल से दौड़ती हुई आई। अब 33 करोड़ की संख्या कितनी ज्यादा होती है, तो 33 करोड़ तो आगे और सबसे पीछे विंध्यावली खड़ी थी और पीछे से हाथ जोड़ करके ठाकुर जी से अपने हृदय की बात कह रही हैं। देवता तो बड़ी बड़ी स्तुति कर रहे हैं वामन भगवान की, और विंध्यावली सबसे पीछे खड़े होकर के अपने हृदय के भाव ठाकुर जी से कह रही हैं कि जय जय, आपने जितना उपकार मेरे पति का किया है, इतना उपकार न ब्रह्मा का किया है, न शंकर का किया है, न किसी भक्त का किया है। अब देखो, एक ऐसी पतिव्रता है, पति बंधा पड़ा है और ये कह रही आपने बड़ा उपकार किया है। विंध्यावली कहती कि जय जय, इनका अहंकार तो देखो, अपने पति को कह रही है आप अनंत ब्रह्मांडों के मालिक और आपको ये 3 पग पृथ्वी दे रहे। ये तो यही हुआ कि कोई राजा ने किसी माली को आम के बगीचे में रख दिया और फिर राजा घूमता घामता जाए, कहा माली से भाई आम लाओ, और वो माली गिन के आम दे कि 4 आम ले लो, 5 आम। अरे उसका बगीचा तो क्या गिन के दे रहा है? ऐसे महाराज अनंत ब्रह्मांड आपके, और इन राजा ने आपको 3 पग पृथ्वी देने का जो अहंकार किया, ये अहंकार यदि आप बांधते नहीं तो बढ़ता जाता। जैसे किसी को रोग हो जाए और उस रोग का इलाज ना किया जाए तो रोग बढ़ता जाता है। तो मेरे पति में जो अहंकार था उसकी आपने औषधि की है, दवाई किया है। पति को बांध करके आपने अहंकार दूर किया है और अब ये निरोग हो गए, निरोग हो गए। तो आपने कितना बड़ा उपकार मेरे पति का किया है। विंध्यावली ने ये स्तुति सबसे पीछे की और ठाकुर जी को इतनी अच्छी लगी। ठाकुर ने कहा देवताओं से चुप हो जाओ, चुप चुप चुप, विंध्यावली तुम आगे आओ। सबसे आगे खड़े के बोल, अब बोलो। और क्या बोलती हो? भक्तमाल में लिखा है कि यदि किसी को विंध्यावली श्री के पत्नी मिल जाए तो उसके उद्धार में कोई संशय नहीं है। जिसकी भगवान में इतनी निष्ठा हो, भगवान में दोष नहीं देखा, भगवान में गुण देखे। ऐसे यहां प्रियादास जी लिखते हैं कि अंगद की वाणी ठाकुर जी को प्यारी लगी। क्यों लगी? अंगद ने कहा जय जय, मैं निसहाय हूं, निर्बल हूं, हम आपकी सेवा नहीं कर सकते हैं, हम में सामर्थ्य नहीं है, आप सेवा करा लो, ये आपकी कृपा है। इसलिए जय जय, ये वस्तु आप तक पहुंचाने की अब मेरे में क्षमता नहीं है, आप ही अपने लंबे हाथ फैला करके इस हीरे को स्वीकार कर लीजिए।
और भगवान इनके शब्दों को सुनकर इतने रीझे कि जैसा अंगद जी ने कहा वैसे किया। जगन्नाथपुरी से हाथ महाराज लंबा किया। कहाँ जगन्नाथपुरी और कहाँ राजस्थान रायसेनगढ़। इतना यानी 700 कोस का हाथ ठाकुर जी ने लंबा किया। 700 कोस 1500 मील का लंबा हाथ किया ठाकुर जी ने। और वो हाथ नीचे ही नीचे, जमीन के नीचे नीचे उसी सरोवर में आ गया जहाँ खड़े थे अंगद जी। और जैसे हीरा को उछाला, प्रभु ये आपकी वस्तु, आप इसे स्वीकार करो, तो ऊपर से हीरा जल में नीचे गिरा। लोगों ने देखा कि हीरा डूब गया, लेकिन डूबा नहीं, वो ठाकुर जी के हाथ में आया। श्री जगन्नाथ भगवान ने हाथ में लिया और तुरंत पहन लिया। और कहते हैं इतना सुख मिला ठाकुर जी को। वो हीरा पहनने के बाद बहुत सुख मिला। वो हीरा नहीं था, वो भक्त के हृदय का प्रेम था, वो भक्त के हृदय का प्यार था। वस्तु है तिहारी प्रभु, वस्तु है लीजिए उचारी, लीजिए बाणी लागी प्यारी, और धारी सुख पाए के। बाणी लगी प्यारी, और धारी सुख पाए के, सुख पाए के, सुख पाए। अंगद जी सरोवर के बाहर आ गए। जितने सैनिक राजा ने भेजे थे वो सरोवर में कूद पड़े। हीरा यही तो छाला है। गोता लगा के, डुबकी लगा के हीरा को खोजने लग गए। हीरा नहीं मिला। सैनिकों के कप्तान ने कहा एक काम करो, इस सरोवर का जल बाहर निकालो। चारों तरफ से सरोवर में बड़े बड़े नाले खोदे गए, इसमें जल बाहर निकल जाए। महाराज कहीं हीरा नहीं दिखाई पड़ा। राजा को बुलाया गया, कहा हजूर हमारी आंखों के सामने अंगद जी ने हीरा इसमें जल में डाला है और हम लोग सारा प्रयास कर लिया, हीरा नहीं मिल रहा है। राजा को हीरा बड़ा प्रिय था, इसलिए उसने कहा देखो कहाँ जाएगा जब हीरा यहाँ उसने उछाला है। इसने सरोवर के कीचड़ को निकालो। जितने सैनिक है सब एक एक टोकनी में कीचड़ निकालो और खोजो हीरा कहाँ है। अब हजारों सैनिक महाराज उस सरोवर का कीचड़ लिए हुए अपनी अपनी तगाड़ी में हीरा खोज रहे हैं। यहाँ प्रियादास जी कहते हैं कि देखो तो सही, जो ठाकुर जी से विमुख लोग रहते हैं उन्हें प्रेम रूपी हीरा नहीं मिलता है, उन्हें तो ये सड़ी कीच ही मिलती है। जो कीच ये लोग अपने पास रखे हैं, ये सड़ी कीच उन्हें मिलती है। यानी उनका चित्त संसार के सामान्य चीजों में उलझा रहता है। लेकिन जिन्हें भक्त का संग मिल जाए, भगवान का संग मिल जाए, वो प्रेम के अधिकारी होते हैं। तो वो कीचड़ खोज में पूरा समय लगा दिया, हीरा नहीं मिला और महाराज निराश होकर के सब अपने घर चले गए।
उसके मन में, राजा के मन में बड़ा क्षोभ है कि हीरा नहीं मिला। और इधर अंगद जी अपने घर वापस आ गए और अंगद जी के मन में क्षोभ है कि मेरी जो इच्छा थी मैं पूरा नहीं कर पाया। मेरी इच्छा ये थी कि ये हीरा मैं ठाकुर जी को अपने कर कमलों के द्वारा धारण कराऊं, लेकिन मेरा कोई प्रारब्ध कर्म आड़े आ गया, सामने आ गया और प्रभु की सेवा में मैं जगन्नाथपुरी नहीं पहुंच पाया। बीच रास्ते में हीरा मुझे छोड़ना पड़ा। ऐसी आत्मग्लानि कर रहे हैं अंगद जी, पश्चाताप कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। भगवान का स्वभाव है भक्त को दुखी नहीं देख पाते। अंगद जी की गिलानी ठाकुर जी को सहन नहीं हुई। जगन्नाथपुरी में अपने मुख्य पुजारियों को बुलाया। ठाकुर जी ने कहा जितनी जल्दी हो सके तुम लोग यहाँ से रायसेनगढ़ जाओ और अंगद जी से कहो कि हमारे प्रभु जी ने आपका हीरा स्वीकार कर लिया है, गले में धारण किए हुए हैं। ये बात जल्दी जा करके, जिससे उनके कहने की गलानी मिट जाए, जल्दी जाके कहो। महाराज जगन्नाथ के पुजारी आए हैं रायसेनगढ़। अंगद जी को बतलाया है कि महाराज आपकी वस्तु ठाकुर जी ने स्वीकार कर ली है। अरे सुनते ही आपको इतनी प्रसन्नता हुई, उन पुजारियों के साथ जगन्नाथपुरी के लिए दौड़ लगा दी। मैं अपने नेत्रों से निहारना चाहता हूं श्री जगन्नाथ भगवान हीरा पहने कितने अच्छे लग रहे होंगे। दौड़ करके जगन्नाथपुरी आए हैं, सीधे मंदिर गए हैं और वो अनुपम रूप माधुरी का दर्शन किया है। झंगा बूटेदार बनमाल मोती हीरा कांति, झंगा बूटेदार बनमाल मोती हीरा कांति, कौनो कभी उपमा को कही ना सकाते, कौनो कभी उपमा को कही ना सकात है, कही ना सकात है। बड़ी दिव्य पोशाक है जगन्नाथ भगवान की, सुंदर बनमाला धारण किए हुए हैं और उस हीरे को ठाकुर जी ने मोती की माला में पिरोया और मोती की माला में उसको पिरवा करके फिर धारण किया। कहते हुए हीरा इतना जगमग जगमग पूरा मंदिर प्रकाशित हो रहा है। आज भक्त की इस दिव्य वस्तु को धारण करके श्री ठाकुर इतने प्रसन्न हैं कि कोई कभी महाराज ठाकुर जी के उस दिव्य रूप का वर्णन नहीं कर सकता है। तिलक विशाल माथे, तिलक चीरा छवि जाल जापे, चीरा छवि कलंगी रसाल देख अंगद सिहात हुए, कलंगी रसाल देखो अंगद सिहात हुए, अंगद सिहात, अंगद सिहात। श्री ठाकुर जी के माथे में विशाल तिलक शोभायमान हो रहा है, सुंदर मुकुट धारण किए हुए ठाकुर जी, उसमें कलंगी लगी हुई है। बड़े प्रसन्न है ठाकुर जी। ऐसे रस से भरे हुए रसाल श्री जगन्नाथ भगवान को देख करके अंगद जी का रोम रोम खिल गया। बोलो जगन्नाथ भगवान की।
इधर क्या हुआ? रायसेनगढ़ के राजा सलेदी सिंह ने एक भक्त का अपराध किया, अंगद जी को विष दिलाया, केवल हीरा के लिए, मर जाए तो हीरा प्राप्त हो जाए। अंगद जी को कष्ट दिया, दुख दिया, श्री ठाकुर जी को सहन नहीं हुआ। इसके शरीर में गलित कुष्ठ हो गया। गलित कुष्ठ बहुत दर्द देता है, बहुत पीड़ा देता है। पूज महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि जिसको गलित कुष्ठ हो जाता है उसको इतना दुख होता है, यदि किसी को जलते हुए अंगारे में खड़ा कर दो, जैसे उसको पीड़ा होती है, दर्द होता है, ऐसा दर्द होता है। गलित कुष्ठ हो गया। राजा ने हजारों वैद्य बुलाए, हजारों तरह की औषधियों का उपयोग किया, लेकिन गलित कुष्ठ ठीक नहीं हुआ। शरीर बिल्कुल कसकाय हो गया। राजा ने विचार किया कि ये रोग मेरा जाता क्यों नहीं है। तो कुछ संतों को बुलाया। संतों ने कहा, राजा ये औषधियों से तुम्हारा दुख दूर नहीं होगा। तुमने एक भक्त का अपराध किया है। जब तक अंगद जी आकर के क्षमा नहीं करेंगे तब तक तुम्हारे प्राण बचेंगे नहीं। ये कष्ट, ये दुख दूर नहीं होगा। मीरा जी के चरित्र में आया कि मीरा जी जब श्री द्वारका चली गई, मेवाड़ को त्याग करके द्वारका चली गई, उस समय गद्दी में राणा प्रताप थे। यवनों के साथ आपका युद्ध हुआ, यवनों की विशाल सेना, लेकिन राणा प्रताप ने हार स्वीकार नहीं की। जंगलों में छिप करके, जंगलों में रह करके युद्ध करते रहे। कभी कभी ऐसा होता, घास की रोटी खाना पड़ता। जंगल में क्या मिले? तो कई वर्ष तक युद्ध करते हो गया यवनों से, मुसलमानों से। तो एक दिन बड़े दुखी हुए, कैसा मुझे जीवन मिला है, दुखी दुख। तो राणा प्रताप ने कुछ संतों के पास जाकर अपनी समस्या रखी। भाई मुझे कैसा जीवन मिला, दुखी दुख, दुखी दुख। संतों ने कहा, राणा प्रताप जी, आपके पूर्वजों ने मीरा को बहुत सताया है। मीरा परम भक्ता है। इस भूमि ने एक भक्त का तिरस्कार किया है, उसी के कारण इतने कष्ट मिल रहे हैं। तो जब तक मीरा जी यहां नहीं आएंगी, मीरा जी की चरण रज वापस इस भूमि में नहीं पड़ेगी, तब तक ये कष्ट रुकने वाले नहीं है। ऐसे ही इन संतों ने अंगद जी से कहा है, राजा सलेदी सिंह से कहा, जब तक अंगद जी के चरण वापस नहीं आएंगे और तुम क्षमा नहीं मांगोगे, तुम्हारा जीवन नहीं बच सकता। कोई औषधि नहीं बचा सकती, कोई वैद्य, कोई चिकित्सक नहीं बचा सकता। तो अंगद जी ने विचार किया कि कैसे, राजा ने विचार किया कि अंगद जी कैसे आए। तो ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों का आदर सभी करते थे, क्योंकि भगवान ब्राह्मणों का आदर करते हैं तो भक्त भी आदर करते हैं। और कहा, आप लोग जगन्नाथपुरी जाओ और कैसे भी करके मेरे चाचा जी को लेकर के आओ। मेरी विनम्र प्रार्थना सुनाना। मैं प्राणों की भीख मांगने के लिए
आपको भेज रहा हूं, और यदि ना आए तो आप लोग उनके सामने अन्न जल का त्याग करके बैठ जाना और कहने कि यदि आप नहीं चलोगे तो हम यही प्राण छोड़ देंगे, मैं तुम्हारे पूरे परिवार की व्यवस्था कर देता हूं। समझा बुझाकर ब्राह्मणों को भेजा है। ब्राह्मण लोग जगन्नाथपुरी आए हैं, सैकड़ों की तादाद में ब्राह्मणों ने निवेदन किया है, लेकिन अंगद जी को अब श्री जगन्नाथ जी को छोड़ के कहीं जाने की इच्छा नहीं हो रही है। धरनो दे रहे कहे नृप के बचन सब, धरनो दे रहे कहे नृप के बचन सब, तब हुए दयाल आप पूरे ढिग आए हैं, तब हुए दयाल आप पूरे ढिग आए हैं, पूरे ढिग आए हैं, पूरे ढिग आए हैं। अंगद जी ने जब जाने को मना कर दिया तो ब्राह्मणों ने अनशन कर दिया, हम मर जाएंगे। आपको लगा कि इतने ब्राह्मण मर जाएंगे तो ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे, तो आपने कहा ठीक है, दया आ गई आपको, और जगन्नाथपुरी से उन ब्राह्मणों के साथ चल करके आप रायसेनगढ़ आए हैं। समाचार जैसे मिला राजा को कि अंगद जी चल करके आ रहे हैं, तो ऐसी बीमारी अवस्था में महल से निकल करके मार्ग में साष्टांग करता हुआ राजा चला। उधर से अंगद जी आ रहे हैं, इधर से साष्टांग करता हुआ जा रहा है। ऐसी दैन्यता देख करके अंगद जी का हृदय भर आया, नीचे एक चरणों में पड़े हुए राजा को उठा लिया, अपने हृदय से लगा लिया, आंसुओं से भिगो दिया। राजा बिल्कुल निरोग हो गया, बाहर से भी निरोग हो गया, अंदर से भी निरोग हो गया। अंदर का भी कलमश आंसुओं के माध्यम से बह गया, और अंगद जी से हरि भक्ति का वरदान मांगा। और अब राजा भी हरि भक्ति कर रहा है, अंगद जी हरि भक्ति कर रहे हैं। यही एक भक्त का जीवन का लक्ष्य होता है। सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे संतु निरामया, जगत का हर व्यक्ति सुखी रहे। लेकिन दिक्कत है ना कि सुख जहां मिल रहा है वहां हम प्रयास नहीं करते हैं, जहां सुख नहीं है वहां हम प्रयास करते हैं, वहां पूरा जीवन लगा देते हैं। अब काम कैसे बने बताओ आप? जहां सुख नहीं है वहां हमारा पूरा जीवन लग जाता है, और जहां सुख है वहां हम जाते नहीं है, तो सुख कैसे मिले? संत यही आपके भ्रम को दूर करते हैं कि भैया ये भ्रम है। किसी की प्यास सूर्य की किरणों से जो बालू में जल दिखाई पड़ता उससे नहीं बुझती है। बालू के ऊपर अभी देखो मई जून में सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो दूर से जल लहराता दिखता है। जंगल में जो मृग होता है ना, वो समझता है ये जल है, तो प्यास लगती है तो दौड़ता है पीने के लिए पानी। अब वहां पानी हो तब तो दूर से पानी दिखता, पानी नहीं है, तो पहले प्यासा था, दौड़ दौड़ के महाराज उसी में मर जाता है। ऐसे भ्रम है। प्रभु को छोड़ करके अन्यत्र सुख को खोजना ये भ्रम है। संत इस भ्रम को दूर करके वास्तविकता से जीव को परिचय कराते हैं, और तब वो व्यक्ति सुखी हो जाता है, निरोग हो जाता है। अंगद जी ने
राजा के हृदय का परिवर्तन कर दिया और महाराज वह परम भक्त बन गया। इस तरह से भक्तमाल के टीकाकार कहते हैं कि मेरे हृदय में जितने गुण आए अंगद जी के, मैंने उनका वर्णन किया। इतने ही गुण नहीं है, भक्तों के अनंत गुण हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। लेकिन कृपा करके जितने मेरे हृदय में उन्होंने प्रकाशित किया, उन गुणों का मैंने वर्णन किया है। ऐसे अंगद जी के चरणों में हम लोग बार बार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपके हृदय में श्री ठाकुर जी को दिव्य वस्तु देने की भावना उत्पन्न हुई, ऐसे हम सभी के हृदय में ऐसा भाव जागृत हो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम।